एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का लेसन फ्लाइंग हाई का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत लेसन कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, देन ये देखिए। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन। आगे करेंगे। लेट्स सी टू द नेक्स्ट पेज। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी नोटिस किया है जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से उड़ती हैं, चलती हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, जो उनके नेक मूवमेंट है वो भी आपस में अलग अलग होते हैं। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। द ओल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। आपने नोटिस किया होगा मैना जो बर्ड है वो अपनी नेक है अपने एक जर्क के साथ आगे और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है, और जो आउल है वो भी अपनी नेक को रोटेट कर सकता है बैकवर्ड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। कैन यू मूव योर नेक लाइक दिस ओल? क्या हम अपनी नेक आउल की तरह कर सकते हैं? नो वी कैन नॉट। लेट्स सी हाउ एन आउल एंड मैना मूव्स देयर नेक। की मूवमेंट देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो हमारी वॉइस को इमिटेट मतलब कॉपी कर लेती है। क्या आपको ऐसी किसी बर्ड का नाम पता है? आपको उसकी पिक्चर बनानी है और कलर करना है। येस, पैरट इज़ अ बर्ड दैट इमिटेट्स ह्यूमन वॉइस। पैरट जो है हमारी वॉइस को एग्जैक्टली कॉपी कर सकता है। तो ये उसकी पिक्चर है, आप अपनी नोटबुक में बना के कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स, लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 birds, कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड। आप आसपास देखिए बर्ड्स कैसे वॉक करती हैं, अपनी नेक को कैसे मूव करती है, उनके फेदर्स पे ध्यान दीजिए, उनकी साउंड्स सुनिए, उनकी साउंड्स को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। 3 birds की साउंड्स को कॉपी कीजिए, उनके नेक मूवमेंट्स को कॉपी कीजिए और अपनी फ्रेंड से गेस करने की कहिए कि वो कौन सी बर्ड है। The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of bird lying around. जो birds के feather यानी पंख होते हैं वो अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के होते हैं, जो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको वार्म गर्म भी रखते हैं। थोड़े थोड़े टाइम में बर्ड जो है अपने फेदर्स को लूज़ कर देती है और उनके न्यू फेदर्स आ जाते हैं। जैसे आपने आसपास देखा होगा कि पुराने चिड़ियों के कुछ पंख गिरे हुए होते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं डिफरेंट फेदर्स की, जो अलग अलग बर्ड्स के हैं, ये अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप है, कलरफुल है, बहुत सुंदर है। Collect feathers which you find lying around, study their shape, size and discuss about it. Make the picture of a bird in a notebook and paste the picture on it, write its name. आपको अपने आसपास से कहीं पे भी अगर कोई पुराना गिरा हुआ फेदर चिड़िया का पंख मिल जाता है तो आपको उनको कलेक्ट करना है। फिर आपको देखना है कि कौन कौन किसका है, अलग अलग साइज़, उनकी शेप, कलर के बारे में डिस्कस करना है और आपकी एक नोटबुक में एक बर्ड बना के उसके फेदर्स उसमें पेस्ट करने हैं। ये भी मैंने कुछ फेदर्स की पिक्चर्स लगा रखी हैं, अलग अलग बर्ड्स की हैं। कितने अलग अलग तरीके के फेदर्स हम अपने आसपास डिफरेंट कलर्स के देखते हैं। नेक्स्ट, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई उड़ सकते हैं? एनिमल्स अदर के बर्ड्स कैन फ्लाई आर बैट यानी चमगादड़, बटरफ्लाई तितली, बीटल भी आपने देखी होगी, पेड़ पे छोटी छोटी होती हैं, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, ये सब आपने देखे ही होंगे मोस्टली। इनको हम इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, बर्ड्स में रख सकते हैं, बर्ड्स में नहीं रख सकते, सॉरी, बर्ड्स अलग होती हैं, ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू? अगर आप एक बर्ड की तरह उड़ सकते हो तो आप कहाँ उड़ना पसंद करोगे या कहाँ जाना पसंद करोगे? वॉट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट? अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाती, वो चल पाती सिर्फ, तो क्या होता?
Let's see the answer. First, I would like to go to a all beautiful place. I would like पिक फ्रूट्स फ्रॉम लार्ज ट्रीज. अगर आप उड़ सकते हैं तो आप इसकी जगह कोई और आंसर भी लिख सकते हैं. मैंने जस्ट एक सैम्पल आंसर लिखा है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते, वहाँ पे बड़े बड़े ट्री से फ्रूट्स तोड़ते. वॉट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट. अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाती और सिर्फ चल सकती तो क्या होता. इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम अदर एनिमल्स. इट वुड देन बिकम ईजी टू कैच द बर्ड्स. बर्ड्स को पकड़ना मुश्किल ही इसलिए होता है क्योंकि वो उड़ जाती है, वो बहुत ही उड़ने में बहुत ही तेज़ होती है. जैसे ही हम उनके पास जाते हैं, कोई एनिमल उनके पास जाता है, वो उड़ जाती है. अगर वो उड़ नहीं पाएंगे तो बाकी एनिमल्स उनको ईजिली पकड़ लेंगे और बर्ड्स को पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा. लेट्स मेक अ कॉक. आपको एक कॉक बनाना है. टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर. एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेंगे. फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द पिक्चर. जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है डॉटेड लाइन से, उसको साइड साइड से हमें उसको फोल्ड करना है. फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन. अगेन जैसे कि हमने उसको क्रीज बनाया था, उसको अब हम जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है फोल्ड कर देंगे. नाउ फोल्ड द पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. अब हमें उसको एरो की डायरेक्शन में, जैसे कि एरो ऊपर की तरफ है, हमें उसको ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ा करके फोल्ड कर देना है. फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर. उसके बाद हम उसकी बीक बनाएंगे. ऊपर वाले टॉप पे से जो पेपर था उसको हल्का सा लेफ्ट साइड पे फोल्ड करके इस तरीके से. टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड काट इट इन द शेप ऑफ ए क्रेस्ट ऑफ ए कॉक. आपको एक अलग से रेड पेपर लेना है. क्रेस्ट जैसे कि एक हमने कॉक का भी देखा था, होता है ताज शिखा की तरह, हम कॉक का भी इसको बोलते हैं क्रेस्ट. ये बनाएंगे अलग से रेड पेपर का और उसको हम पेस्ट कर देंगे. कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर, पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक. आपको एक अलग से ब्लैक सर्कल जैसे कि यहाँ पे इसकी आई बनाने के लिए यूज़ किया गया है, बना के हम उस पर पेस्ट कर देंगे. नाउ द कॉक इज रेडी. इस तरीके से आपका कॉक जो है रेडी हो जाएगा. सो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.